गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि और आप लोगों को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग जो है बहुत इसमें से फास्टिंग किए होंगे, बहुत सारे चीज़ें मांगे होंगे और इस महाशिवरात्रि पर मेरा जो है यह शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से ये मनोकामना करते हैं कि आप लोगों की जो है जल्द से जल्द जॉब लगे। तो चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ। आज का पहला करंट अफेयर्स, यह करंट अफेयर्स आपको मुख्य रूप से मुख्य परीक्षा दैट मीन्स मेन में जो है काम देगा। आप मेन में जब आप लोकतंत्र से संबंधित किसी भी ऐसे के बारे में या आप क्वेश्चन आंसर जीएस में लिखेंगे तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनता अपने लोकतंत्र से दुनिया में अन्य देशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा संतुष्ट है। इसमें से आप देखेंगे तो भारत में 68% जनता जो है यह संतुष्ट है। उसके बाद जर्मनी का 56%, जापान का 45%, अमेरिका का 13%, चीन का 5%। तो ऑल टुगेदर आप देखेंगे कि भारत में जनता जो है अपने लोकतंत्र से ज़्यादा संतुष्ट है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसको आप जो है लोकतंत्र से संतुष्ट आबादी का प्रतिशत ध्यान में रखना, मेन में आप प्रयोग कर सकते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य के लिए भारत को बढ़ानी पड़ेगी 20% फंडिंग। आपको यह याद रखना है कि भारत ने अपना एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता जो है प्राप्त करेगा भारत। तो यह आपको पीटी में पूछा जा सकता है कि भारत 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य किस ईस्वी तक जो है रखा है, तो 2030 तक रखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे बता दें कि 300 अरब डॉलर के निवेश की ज़रूरत होगी। इसके लिए हर साल 20% की दर से या 20% की दर से फंडिंग बढ़ानी होगी, जो 2032 तक 68 अरब डॉलर तक जो है पहुंच जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें, उच्च लागत से बढ़ेगा उपभोक्ताओं का बिजली खर्च। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूंजी की उच्च लागत की वजह से उपभोक्ताओं का बिजली खर्च भी बढ़ेगा। 2023-24 में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निवेश 13.3 अरब डॉलर होने का अनुमान भी जो है रखा गया है। वहीं 2022-23 की तुलना में 40% जो है अधिक होगा। तो इसमें मुख्य रूप से जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है 500 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक का। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है 2027 के नासिक कुंभ को टेक्नोलॉजिकल महाकुंभ बनाएंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। तो कुंभ जो है आपको यहाँ पर बता दें कि कुंभ भारत में 4 जगह जो है लगता है। एक आप यहाँ पर देख रहे हैं नासिक, दूसरा जो कि अभी चल रहा है वह है प्रयागराज, तीसरा है हरिद्वार और चौथा है उज्जैन। ये 4 जगह जो है लगता है। नासिक में आप देखेंगे गोदावरी के तट पे, प्रयागराज में संगम पर लगता है दैट मीन्स गंगा यमुना और सरस्वती और दृश्य सरस्वती के संगम पे, हरिद्वार में गंगा नदी और उज्जैन में
क्षिप्रा नदी के किनारे जो है ये लगता है, यह भी ध्यान में रखना है। और 2027 का महाकुंभ कहाँ लगेगा, तो नासिक में। महाशिव और यहाँ महाकुंभ नहीं लगेगा, यहाँ पे कुंभ लगेगा। याद रखना है कि कुंभ जो है प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, जबकि महाकुंभ यह 144 वर्ष में लगता है। ये दोनों याद रखना है। यहाँ टेक्नोलॉजिकल महाकुंभ की बात हो रही है, महाकुंभ एक्चुअल में नहीं। एक्चुअल में नासिक में कुंभ लगेगा 2027 में, और 12 वर्ष में प्रत्येक बार ये जो है ये होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर 6 वर्ष पे जो है अर्धकुंभ भी लगता है। तो 12 वर्ष पे जो है सिंहस्थ कुंभ लगेगा, कहाँ पर, नासिक में। यह भी ध्यान में रखना है, यह कल्चर के अंतर्गत पूछा जा सकता है। और आपको यह भी बता दें कि यह कुंभ जो है 2027 में नासिक में त्र्यंबकेश्वर में होगा, और त्र्यंबकेश्वर के पास से ही गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है, दैट मीन्स की निकलती है, उद्गम स्थल है। यह भी ध्यान में रखना है। यह प्रश्न जो है पूछा जाता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। उनका कहना है कि 2027 का नासिक कुंभ टेक्नोलॉजिकल कुंभ होगा। मुंबई से 168 किलोमीटर दूर नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ लगता है। संयोग से 2015 में देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में नासिक में सिंहस्थ कुंभ लगा था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसकी तैयारी अभी से शुरू भी कर दी है। तो यह याद रखना है आपको कि 2027 में कुंभ कहाँ पे लग रहा है, या नासिक में लग रहा है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर्स यह है कि हाइपरलूप ट्रैक पर आवाज़ की गति से दौड़ेगी ट्रेन। आपको यहाँ पर याद रखना है इसको बनाया किसने, तो IIT मद्रास ने देश का पहला प्रोटोटाइप हाइपरलूप ट्रैक तैयार किया है। इसका वीडियो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा किया। उन्होंने इस रेलवे एवं शिक्षा क्षेत्र के बीच मजबूत साझेदारी भी करार दी है। तो यह इस तरह का प्रश्न आजकल BPSC में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हाइपरलूप ट्रैक जिस पर कि ट्रेन दौड़ेगी उस किसने बनाया है, तो IIT मद्रास ने बनाया है। यह आपको ध्यान में रखना है। और भारत में पहला पूर्ण हाइपरलूप ट्रैक मुंबई पुणे मार्ग पर बनाने की तैयारी है। इससे मुंबई पुणे के बीच दूरी 20 मिनट में तय की जा सकेगी, जबकि अभी लगभग 3 घंटे लगता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चेन्नई में एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता के समापन समारोह में रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से इसके बारे में बात की है। यह भी आपको ध्यान में रखना। मेनली यह ध्यान में रखना है कि हाइपरलूप ट्रैक जो है किस IIT ने बनाया है, IIT मद्रास ने। इस तरह का जो है करंट अफेयर्स पूछा जाता है BPSC में। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाई रोक। तो ये कंपनियां कौन सी हैं उसको ध्यान में रखना है। इस तरह का प्रश्न आजकल आपको करंट अफेयर्स के बुक में नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर में ये चर्चा में रहता है और उठा के पूछ लिया जाता है। तो वो 4 कंपनियां नाम जरूर ध्यान में रखेंगे भारत में जो प्रतिबंधित है। एक्चुअल में ये कंपनियां ईरान के तेल खनन से संबंधित है, और ईरान पर चूँकि अमेरिका जो है प्रतिबंध लगाया है, इसलिए यह भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा है। यह कंपनियां भारतीय कंपनी ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइन्स इंक, फ्लॉक्स मैरीटाइम LLP, ये 4 कंपनियां जो हैं भारत कंपनी ऑस्टिन शिप प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन
LP, उसके बाद कॉस्मॉस लाइन्स इंक और फ्लास्क मैरीटाइम LLP, यह जो है आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बता दें अमेरिकी विदेश मंत्रालय ईरान के पेट्रोलियम व पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ने वाली 16 कंपनियों की पहचान कर उस पर प्रतिबंध लगा रही है और इसी प्रतिबंध में 16 कंपनियों में से 4 कंपनियां भारत की जो है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर जो है आपको यहीं तक है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।